जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी पॉलिटेक्निक के सभी साथियों का स्वागत है मेरे चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीटीयूपी बैक पेपर का जो फॉर्मेट है उसको समझने वाले हैं। कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आपका जिस भी स्टूडेंट का जिस भी सेमेस्टर में बैक लगा है वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो किस सेमेस्टर में उसको देना है पेपर, किस सेमेस्टर में होगा। यदि सेकेंड सेमेस्टर में लगा है तो किस सेमेस्टर में होगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है क्योंकि आपका जो बीटीयूपी 8 सेमेस्टर पेपर होने वाला है इसी नवंबर में ही होने वाला है, 17 से शो कर रहा है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए नहीं लाया हूँ, छोटा सा वीडियो है पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा पूरा। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग जानते होंगे ऑड इवन, ये ऑड है, एक ये भी ऑड सेमेस्टर है और ये ऑड सेमेस्टर है। तो आपका 3 ऑड सेमेस्टर है, 1, 3, 5 ये ऑड सेमेस्टर है और 2, 4 और 6 ये इवन सेमेस्टर है। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। ऑड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपका बैक लगता है, आपका यदि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है तो जो ऑड का सेमेस्टर का बैक होता है आप किसी सेमेस्टर में दे सकते हैं। फर्स्ट का बैक आप सेकंड में दे सकते हैं, थर्ड में दे सकते हैं, फोर्थ में दे सकते हैं, फिफ्थ में दे सकते हैं और सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपका जो भी बैक लगा था, सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर चल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक पेपर भरा जाएगा वो सेकंड सेमेस्टर में भरा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में भरा जाएगा। आप 6 टाइम तक भर सकते हैं, 5 टाइम आपको मौका मिलेगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर का भर सकते हैं। ये केवल ऑड के लिए है। इवन में आते हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सेमेस्टर जो सब्जेक्ट में जो भी बैक लग गया है तो इवन का है तो वो जो फॉर्म भरा जाएगा, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप पहुँचे, आप इसमें बैक लगा था, इसमें से इस सेमेस्टर में पहुँचे आप, तो इस सेमेस्टर में जो सेकंड सेमेस्टर वाला बैक लगा था उसमें इसमें बैक पेपर नहीं आएगा। आपका सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर थर्ड सेमेस्टर में नहीं भरा जाएगा, ये भर जाएगा आपका इवन में। इवन वाला इवन में भरा जाएगा। आपका मान लीजिए फिर फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचे तो आपका सेकंड सेमेस्टर का बैक लगा था, अब इसमें आपका सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर फॉर्म आएगा। जो भी बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर का आप फोर्थ सेमेस्टर में भर के उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, सेकंड इवन सेमेस्टर में अपना बैक कम लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ध्यान दीजिएगा कि बैक ना लगे। जैसे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका चलाओ, मान लीजिए ठीक है, आपको यहाँ मौका मिलेगा, यहाँ मौका मिलेगा, यहाँ मौका मिलेगा, फिर सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 5 बार मौका मिलेगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर का निकाल सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको फोर्थ सेमेस्टर में मौका मिल जाएगा और सिक्स सेमेस्टर में मौका मिल जाएगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर का क्या होगा, अभी जैसे मैंने बता दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक लगता है तो किस सेमेस्टर में आप लोग भरेंगे पेपर, बैक पेपर इसका। थर्ड सेमेस्टर का आपका बैक लगेगा तो आप फोर्थ में बैठ सकते हैं, फिफ्थ में बैठ सकते हैं, सिक्स में बैठ सकते हैं। थर्ड का बैक रहा, आप फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, इवन सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं तो ऑड वाला बैक पेपर भी इसी समय भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इवन वाला होगा वो इवन में ही भरा जाएगा। 2 वाला जो बैक पेपर है आपका 4 का जब पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर का तभी भरा जाएगा। और जो फोर्थ में जो बैक लगेगा आपका वो 6 में भरा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोर्थ में बिल्कुल बैक बिल्कुल मत लगने दीजिएगा क्योंकि फोर्थ में अगर आपका बैक लगता है तो केवल एक ही चांस मिलेगा आपको बैक क्लियर करने का, वो भी 6 सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में होगा आपका। और लास्ट सेमेस्टर में अगर नहीं क्लियर होगा तो आपका भैया दोनों हाथों में मार्कशीट होगी, आपका जो डिप्लोमा का 2-2 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये आप लोग बेसिक के जानकारी हैं, आप लोग जानते होंगे। तो जो फिफ्थ का बैक लगेगा वो फिफ्थ वाला भी बैक कम नहीं लगने दीजिएगा क्योंकि फिफ्थ वाला बैक लास्ट एक ही सेमेस्टर बचेगा तो केवल इसी में देने को मिलेगा। तो आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बैक का जो भी आपका लग रहा है उसको सुधार लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर तक भी सुधार लीजिए। इसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर से बैक बिल्कुल सेकेंड ईयर से, क्योंकि कोर सब्जेक्ट आ जाता है आपका, जो भी ब्रांच से हैं आप लोग उसका कोर सब्जेक्ट आने लगता है तो बैक बिल्कुल मत लगने दीजिएगा। बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो मैंने क्लियर कर दिया है पूरी तरह से। बाकी अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आपको इसी कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी डाउट होंगे उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।